हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यान फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3A। तो प्यारे साथियों, डॉक्टर मनोहर प्रकाशन से लेंगे हम। आइए देखते हैं पहले सवाल को। विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। पहला है x प्लस वाई बराबर 10 x इंटू वाई कामा x माइनस वाई बराबर 6 x इंटू वाई। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 x इंटू वाई है। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 6 इंटू x इंटू वाई है। तो प्यारे साथियों, हमको क्या करना है, इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से x इंटू वाई दोनों को हटाना है। दोनों को क्या करना है, हटाना है, ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में x इंटू वाई से भाग देने पर, यानी लिख देंगे दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में x इंटू वाई से भाग जरूर देंगे प्यारे साथियों, तभी तो x और y की वैल्यू निकल पाएगा, नहीं तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हटाना है, तब हमारा होगा। तो दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में x इंटू वाई से क्या करने पे, भाग देने पे। तो प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, x बटे x इंटू वाई प्लस y बटे x इंटू वाई बराबर 10 xy बटे xy। एक x से यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। यहाँ पे देखिए कैंसिल और कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, एक। यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटे वाई प्लस 1 बटे x बराबर 10। क्या हो गया प्यारे साथियों, 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण मानेंगे। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों इससे भी काम कराएंगे, यानी लिखेंगे, यानी कि x बटे x इंटू वाई माइनस y बटे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर 6xy बटे x इंटू वाई। यहाँ से देखिए, यह x से यहाँ कैंसिल, y से y कैंसिल, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे एक बचेगा। तो लिखेंगे 1 बटे y माइनस 1 बटे x बराबर 6। यह हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तो करना पड़ेगा, यहाँ तक काम हर एक सवाल में करना होगा। इस प्रकार से सवाल आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ तक, तो यहाँ स्टेप तक हर सवाल में करना होगा। कौन सवाल रहेगा, इस प्रकार से सवाल रहेगा तब। अब इसके बाद प्यारे साथियों हम 2 बीच से लगा सकते हैं। नियम नंबर 1, आइए फर्स्ट बीच से देखते हैं। देखिए, x का गुणांक यानी x का गुणांक और y का गुणांक, यानी कि x का अंश y का अंश दोनों का सेम है कि नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन 1 बटे x दोनों सेम है, एक के आगे प्लस, एक के आगे क्या है, माइनस। तो प्यारे साथियों, जब असमान चिन्ह होते हैं तो क्या करने पे, जोड़ने पे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ लीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे वाई प्लस 1 बटे x बराबर 10 और 1 बटे वाई माइनस 1 बटे x बराबर 6। हम क्या किए हैं, जोड़ने पर। तो लिख दीजिए जोड़ने पर। यह रहा समीकरण 1 और यह रहा हमारा समीकरण नंबर 2। जोड़ने पे तो यहाँ से कट जाएगा, 1 बटे वाई तो कितना हो जाएगा, 2 बटे वाई बराबर 16। कितना मिलेगा, 2 बटे वाई बराबर क्या हो गया, 16 हो गया प्यारे साथियों। तो अब होगा y को, यानी कि 16 बटे 1 कर देंगे, तिरिया गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर y गुणे 16 हो जाएगा।
तो y बराबर क्या हो जाएगा केवल साथियों, y बराबर हो जाएगा 2/16। 16 आएगा इधर, भाग दे देगा, गुणा का कंपटीशन है। तो 2 × 2, 2 × 8 = 16, y बराबर 1/8 हमें मिल गया। y की वैल्यू कितना प्यारे साथियों, 1/8। यह पहला आंसर हो गया। अब प्यारे साथियों काम क्या है, y की वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट कीजिए, y की वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट कीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर 1/8 मान, 1/8 मान क्या करने पे, रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों 1/8 मान रखिए, पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 1/8 प्लस 1/x बराबर 10 है। अब प्यारे साथियों बटे के नीचे बटे होता तो उसका रूल क्या है, तो थोड़ा सा उसको बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे सीख लीजिए। जब बटे के ऊपर बटे, यानी जैसे a/b/c/d इस प्रकार से होता है एक बार, तब क्या नियम है प्यारे साथियों, तब इसका नियम है, देखिए a का गुणा हम d में करते हैं तो अंश बनता है, और b का गुणा c में करते हैं तो क्या बन जाता है, हर। तो इसका नियम है मध्य का गुणा मध्य में, देखिए बाहर वाले पदों का गुणा बाहर वाले में करते हैं और मध्य वाले का गुणा मध्य वाले में करते हैं। तो बनता है क्या, a × d बटे, ध्यान दीजिए b × क्या बन जाएगा, c। पहला कंसेप्ट है इसका, यह रहा हमारा कौन कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है। थोड़ा देख लीजिएगा, गौर से देखिए क्या बनेगा, a × d बटे b × क्या बन जाएगा, c प्यारे साथियों बन जाएगा। और दूसरा इसी का कंसेप्ट क्या है, आइए इसको देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है प्यारे साथियों, देखिए a बटे c/d इस टाइप के हो तो क्या करेंगे, देखिए सेम इसी टाइप का है तो क्या करेंगे, तब प्यारे साथियों थोड़ा इसको बना लीजिए। बनाने का तात्पर्य हुआ a, देखिए c के नीचे d है लेकिन a के नीचे कुछ भी नहीं है, तो a के नीचे क्या मान सकते हैं, 1/c/, क्या कर लिख सकते हैं, d। अब तो आप कर लेंगे a का गुणा d में और a का गुणा c में, यानी कि क्या बनेगा, अब बन जाएगा प्यारे साथियों कि a × d अपान हो जाएगा 1 × c, इसके मेथड से हो जाएगा। तो इससे क्या आपको मिला, जो नीचे वाला है वह सीधे किसके पास जाएगा, ऊपर वाले के पास जाएगा। अब प्यारे साथियों दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, जैसे a/b अब बटे में c, इस प्रकार से हम, तो इस प्रकार से जब देता है प्यारे साथियों तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, यानी कि a × 1 बटे b × क्या कर लेंगे, c कर लेंगे। और इसी मेथड के इसी 3 नियम से सॉल्व हम सवाल को कर लेते हैं। तो 8 है ना, सबसे नीचे वाला है ना, सबसे अंतिम वाला है, यानी बाहर वाला पर 8 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 8 + 1/x बराबर 10। तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 10 - 8, 10 - 8 होगा, तो 1/x बराबर हो जाएगा 2, केवल 2 हुआ। तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे, त्रिज्या गुणा कर लेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो x × 2 बराबर 1 × 1, यानी 1 कम 1। तो x बराबर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं हम कि x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/8 इस प्रश्न का हल होगा, यानी कि राइट आंसर होगा। अब प्यारे साथियों इस सवाल को अगर आपको तौलना हो कि क्या यह हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो हम आराम से तौल सकते हैं। कैसे तौलेंगे, आइए उसके बारे में भी एक सवाल में उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तौलने का नियम, जांच का नियम प्यारे साथियों क्या है, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम जांच करने के लिए सिखा दे रहे हैं। क्या होता है प्यारे साथियों, समीकरण 1 को लीजिए, यानी x + y बराबर 10x × y, यही है समीकरण। तो x का मान 1/2, y का मान 1/8 बराबर 10 × 1/2 × 1/8 लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 और 8 का लॉस हो जाएगा प्यारे साथियों 8, तो 2 चौको 8 और 2 1 करने 2 और 2 25 10 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो क्या प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 5/8, तो 4 1 5/8 बराबर 5/8। तो हम इस नियम से कह देंगे कि LHS बराबर RHS आ गया, तो इसलिए हमारा सवाल क्या है, सही है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी, यानी कि सेकंड वाले समीकरण में भी मान रख सकते हैं तो भी बराबर आएगा। देखिए सेकंड वाले में भी मान रख के पुट करके देख लीजिए क्या सही है गलत है। देखिए x - y बराबर 6x × y,
तो 1/2 माइनस 1/8 बराबर 6 गुणे 1/2 गुणे 1/8 है। तो 2 और 8 का लौसक प्यारे साथियों 8 हो जाएगा। 2 चौक को 8 और 2 एकन्ने 2 बराबर 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3/8। तो यहाँ पे 3/8 बराबर 3/8। दोनों समीकरणों में रखने पर हमारा मान सही आया, यानी कि LHS बराबर आधे HS आया। इसलिए हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं हमारा सवाल क्या है, सही है। तो आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं सेकंड नंबर सवाल पे। सेकंड नंबर सवाल को देखेंगे और लगाएंगे। तो प्यारे साथियों सेकंड नंबर सवाल है 7x - 2y बटे x × y बराबर 5, कामा 8x + 7y बटे x × y बराबर 15। तो प्यारे साथियों आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों सवाल है 7x - 2y अपान x × y बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। यह कुछ करने का काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आ जाएगा। तो प्यारे साथियों 7x - 2y अब बटे x × y है, तो इसका मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए। अगर मान लीजिए 3 + 7/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या 3 के नीचे भी 2 है और 7 के नीचे भी 2 है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे साथियों कि 3 का हर भी 2 है और 7 का हर भी 2 है। इसलिए दोनों के लिए एक ही हम हर लगा देते हैं, 2। यह रूल होता है। तो प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 7x बटे x × y, उसके बाद माइनस 2y बटे x × y बराबर कितना हो जाएगा, 5। प्यारे साथियों हो जाएगा 5। अब क्या है प्यारे साथियों कि देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो बन जाएगा 7y - 2x बराबर 5। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे हो गया प्यारे साथियों समीकरण नंबर 1। अब हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 8x + 7y बटे x × y बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। पुनः उसी प्रकार से काम कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 8x बटे x × y प्लस 7y बटे x × y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, हो जाएगा 8/y प्लस 7/x बराबर कितना, 15। तो प्यारे साथियों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। अब देखिए 2 यानी कि 7/x और 2/x है। तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आसानी से हम हल कर सकते हैं। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर कर लीजिए प्यारे साथियों गुणा। क्या हो जाएगा 7/y माइनस 2/x गुणे 7 बराबर 5 × 7। अब हो जाएगा 7 × 7 49y माइनस 14x बराबर 7 × 5 35। यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर क्या बन गया प्यारे साथियों, 3 बन गया। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 में भी काम करा देंगे। तो प्यारे साथियों समीकरण 2 में आइए हम काम कराते हैं। यानी कि समीकरण 2 में गुणा कराइए, तो गुणा कराने पे क्या मिलेगा, किस प्रकार से होगा, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो हो जाएगा समीकरण 2 8/y प्लस 7/x इंटू में 2 से गुणा करेंगे, अब बराबर 15 × 2। तो 2 × 8 16y प्लस 7 दूनी 14x बराबर 15 दूनी 30। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 व समीकरण 2 का दूसरा रूप समीकरण 3 और समीकरण 4 है। तो अब प्यारे साथियों देख रहे हैं चिन्ह क्या है, समान की असमान। तो प्यारे साथियों चिन्ह क्या है, असमान है। एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस।
तो क्या करने पे, जोड़ने पे। तो यानी कि लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 4 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 49/y माइनस 14/x बराबर 35। या समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब समीकरण नंबर 4 है 16/y प्लस 14/x बराबर 30। या समीकरण नंबर 4 है। तो क्या करने पे प्यारे साथियों, जोड़ने पे। तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा। और 49 में 16 जोड़ दीजिए, 49 में 16 जोड़ के बटे वाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 30 30 60 5 65, 9 6 15, 9 6 15, 4 1 5 1 6 65 वाई हो जाएगा। अब प्यारे साथियों वाई इसके नीचे एक तिरिया गुणा, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 65 गुणे वाई बराबर 65। तो वाई इक्वल टू 65/65। तो जितना ऊपर उतना नीचे, उसका वैल्यू कितना, 1। तो कट जाएगा। तो वाई इक्वल टू मान कितना हो गया प्यारे साथियों, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई की मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब आराम से वाई का मान निकाल लीजिए। अब वाई का मान प्यारे साथियों निकल गया। तो किसी भी समीकरण में वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में वाई बराबर 1 मान रखने पर, वाई बराबर के 1 मान रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 है 7/1 माइनस 2/x बराबर 5। तो माइनस 2/x बराबर 5 माइनस 7। तो प्लस 7 है तो इधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस 2/x बराबर -2, माइनस 2/x बराबर -2 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अब क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर लीजिए। तिरिया गुणा करने के बाद देखिए क्या होगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकन्ने 2x बराबर 2 हो जाएगा। इसके नीचे एक तिरिया गुणा, तो x बराबर 2/2, 2 एकन्ने 2, x बराबर 1। तो प्यारे साथियों कह सकते हैं अतः x का मान है 1 तथा y का मान भी 1 होगा। इस प्रश्न का राइट क्वेश्चन है, आंसर है। तो प्यारे साथियों अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। उत्तर प्रदेश 2011 एलजी सेट में आया था प्यारे साथियों। तो आइए इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे साथियों पहले वाले को पहला समीकरण मानेंगे, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मानेंगे। हम बता तो रहे हैं, इसको चाहिए तो 2 बीच से लगा सकते हैं। किस बीच से, यहाँ पे देखिए 1/y दोनों सेम है, एक के आगे प्लस एक के आगे प्लस, दोनों क्या है हमारा, क्या है दोनों समान चिन्ह वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा सकते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब सेम मिल गया तो प्यारे साथियों हो जाएगा 1/x प्लस 1/y 2/x प्लस 1/y, इसके बराबर 1/24 दिया है और इसका बराबर 1/8 दिया है। समीकरण 1 है और यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो प्यारे साथियों क्या करने पे, घटाने पर। तो जब प्यारे साथियों घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/x माइनस 2/x हर बराबर है तो 2 में से 1 घटेगा कि नहीं घटेगा, यानी इसको लिख सकते हैं -1/2 अब x बराबर। अब प्यारे साथियों यहाँ थोड़ा हिंट में देख लीजिए, 1/24 माइनस 1/8 यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे कोष्टक में 1/24 माइनस 1/8 को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, 24 लॉस हो जाएगा, 24 करने 24 8 3 24। अब 1 में से 3 जाएगा नहीं,
3 में से 1 घटाएंगे तो -2 बटे कितना हो जाएगा 24। 24 और 8 का लॉस 24 और 8 का लॉस 24 होगा प्यारे साथियों। निकालिए आप लोग गौर से देखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ से 24 से करने 24, यहाँ पे 1 हो गया, 8 तिरिकी 24, 3 हो जाएगा। तो 2 हो गया, तो 12 2 करने 2, 12 दूनी 24 हो गया। तो जब 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, तो यानी कि -1 बटे क्या बचा 12 बचा। तो यहाँ पे -1 बटे x बराबर -1 बटे 12, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना आ गया प्यारे साथियों 12। तो आंसर आ गया एक ही लाइन में प्यारे साथियों, इसका आंसर आ गया x बराबर क्या आ गया 12। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, y की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 12 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/y बराबर 1/24। तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 और 24 का लॉस प्यारे साथियों 24 होगा, 12 करने 12, अब 12 दूनी 24, 1/-2 हो गया। तो अब घटा लीजिए, तो क्या हो गया प्यारे साथियों y इज इक्वल टू -1/y इज इक्वल टू -1/24। तो त्रिज्या गुणा कर लीजिए प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा -y बराबर 24। तो y बराबर माइनस इधर आएगा तो -24 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं y का मान -24 आ गया। अतः x बराबर लिख सकते हैं, हाई जरूर लिखिएगा, हम तो नहीं लिखते हैं लेकिन आप जरूर लिखिएगा। अतः x बराबर 12 और y बराबर -24 इसका राइट आंसर है। इसी सवाल को हम प्यारे साथियों दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। कैसे 1/x बराबर a मान सकते हैं, 1/y बराबर b मान सकते हैं, उसके रूप में करके लगा सकते हैं। तो आइए दिखा देते हैं उसके रूप में किस प्रकार से लगाएंगे प्यारे साथियों। नियम और मेथड यही है, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है उस प्रोसेस को, तो यहाँ से उस विध को भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद प्यारे साथियों आप लोग एक ही सवाल से सीख लीजिए। यहाँ मान सकते हैं माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, इतना लिख सकते हैं आप। तो 1/x बराबर a माने हैं तो a प्लस b बराबर 1/24 लिख सकते हैं। 24 इधर गुणा हो रहा, भाग दे रहा, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 24a प्लस 24b बराबर, देखिए ध्यान से 24a प्लस 24b बराबर 1 हो जाएगा। इसको अब यहाँ से मान सकते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार से प्यारे साथियों दूसरे नंबर सवाल में करेंगे 2a प्लस b बराबर 1/8। तो गुणा कर दीजिए, 2 करने 8 दूनी 16a प्लस 8b बराबर 1। समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गया। तो अब इसको भी हम आराम से लगा सकते हैं। किस प्रकार से काम करेंगे इसमें प्यारे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण किस में प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, क्यों 3 से गुणा कर रहे हैं प्यारे साथियों, जो b की वैल्यू है यहाँ पे b का गुणांक है, यहाँ पे b का गुणांक सेम हो जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 16 48a प्लस 8 की 24b बराबर 3 करने 3। समीकरण नंबर क्या बन गया 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करने पे घटाने पर, तो घटा लीजिए प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 48a प्लस 24b बराबर 3। यहाँ पे हो जाएगा 24a प्लस 24b बराबर कितना 1। समीकरण 3 है, या समीकरण हमारा 1 है। तो घटाने पे चिन्ह विपरीत हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 24a बराबर 3 में से 1 जाएगा 2, तो a बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 2/24।
2 एक कन्ने 2, 2 बारह हम 24, यानी कि 1/12 हो गया। ए की वैल्यू कितना हो गया प्यारे साथियों? 1/12। थोड़ा गौर से देखिए, ए की वैल्यू 1/12 प्राप्त, ए की वैल्यू 1/12। तो अब ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? तो 24a का मान 1/12 प्लस 24b बराबर 1, तो 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस 24b बराबर 1 हो गया प्यारे साथियों। तो हम कह सकते हैं कि 24b बराबर 1 माइनस 2, पक्षांतर के नियमानुसार हो जाएगा 24b बराबर -1 माइनस 2। तो प्यारे साथियों b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा -1/24। यह b की वैल्यू है। अब a और b का मान क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्यों? जब मैं किसी से पैसा उधार ले लूँगा तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद तो पैसा वापस करना ही करना है, क्योंकि हम क्या लिए हैं? उधार लिए हैं। तो इसलिए प्यारे साथियों मान लौटा देंगे। ए और बी का जब मान लौटाएंगे प्यारे साथियों, यहाँ से देख लीजिए इसको भी, ए और बी का मान लौटाएंगे तो ए का मान कितना था? 1/x बराबर 1/12, तो x बराबर 3 गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 12। आ गया आंसर इसका। उसी प्रकार से बी का मान भी लौटाएंगे तो 1/y बराबर 1 माइनस 1/24, तो y बराबर 3 गुणा करने पर -24 प्राप्त हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर आपके सामने आ गया। हम इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे जिस मेथड से आपको समझ में आए उस मेथड से आप सवाल को बना लीजिए और लगा लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो आइए प्यारे साथियों, क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को और हल करेंगे। तो अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बना लेंगे, सवाल को थोड़ा सिंपल बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं? लिख लेंगे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। 1/x बराबर a रखेंगे तथा 1/y का मान यानी उसके जगह हम b रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 1/2a प्लस 1/3b बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब प्यारे साथियों 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा उसमें कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 कम 3, 3a प्लस 2b अब बटे 3 दूनी 6 बराबर 2, इतना हो गया। तो अब 6 यहाँ पे क्या कर रहा? भाग दे रहा है, दोनों पदों में भाग दे रहा, तो यह इधर जाएगा, यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष और जाएगा, तो भाग है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? गुणा। यहाँ पे भाग का संबंध रहेगा, यहाँ पे किसका संबंध ले लेगा? गुणा का संबंध। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 दूनी 12, यहाँ पे समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1। उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे तो हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। 13/6 का रूप ले लिया प्यारे साथियों। तो क्या करेंगे? 2 कन्ने 2a अब प्लस 3 कन्ने 3b अब बटे 3 दूनी 6 बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यह समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है? 2 है। तो प्यारे साथियों अब समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण किसको देखेंगे? 2 को देखेंगे। जो है अब उसको क्या करेंगे? हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? देख रहे हैं कि न b वाला पद न b का गुणांक बराबर है न ही a का गुणांक बराबर, तो किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। तो प्यारे साथियों अगर समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से
3 से और 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तब 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से, तो क्या हो जाएगा, बी का गुणांक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा प्यारे साथी। तो आइए बी के ही गुणांक को हम सेम करते हैं, चाहे ए के गुणांक को सेम कर लीजिए, चाहे बी के गुणांक को सेम कर लीजिए। हमको दोनों में से किन्हीं एक को करना है और विलोपन विधि का प्रयोग करके ए और बी का मान निकालना है। तो लिखेंगे प्यारे साथियों कि समीकरण 1 में समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर आइए पहले गुणा कराते हैं। तो गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3a प्लस 2b गुणे 3 बराबर 12 गुणे 3। तो 3 त्रिकी 9a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 12 3 36। यह समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों समीकरण 2 में की करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3b गुणे कर लेंगे 2 बराबर 13 गुणे 2। तो हो जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों 2 दूनी 4a 3 दूनी 6b बराबर 13 दूनी 26। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब प्यारे साथियों गुणांक को बराबर कर लिए। जब गुणांक बराबर हो गए, बी का गुणांक बराबर हो गया तो चिन्ह देखेंगे क्या है। दोनों पदों का चिन्ह समान है तो प्यारे साथियों समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। समान चिन्ह तो घटा के और असमान चिन्ह तो जोड़ के, यानी लिखेंगे समीकरण चाहे 3 में से 4 को घटाइए चाहे 4 में से 3 को घटाइए, कोई अंतर नहीं होने वाला है। यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को क्या करने पे, घटाने पर। तो आइए देखते हैं घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब प्यारे साथियों घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए तो हो जाएगा 3 में से 4 को घटाने पे तो 3 वाला समीकरण है 9a प्लस 6b बराबर 36। उसके बाद 4a प्लस 6b बराबर 26। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 होगा। यह समीकरण नंबर हमारा 4 है। क्या करने पे, घटाने पर। तो घटाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5a बराबर 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 बचेगा। a बराबर 10/5, 5 दूनी 10, a बराबर मान कितना हो जाएगा, 2। तो प्यारे साथियों a की वैल्यू 2 आ गया। तो अभी तो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, अब a की वैल्यू निकल गया तो b की भी वैल्यू निकालिए। तो क्या लिखेंगे, a बराबर 2 मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए प्यारे साथियों। तो समीकरण 2 इस प्रकार से है कि 2 गुणे 2 प्लस 3b इक्वल टू 13, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3b बराबर 13। तो 3b बराबर 13 माइनस 4, तो 3b बराबर 9, b बराबर 9/3, 3 करने 3 3 त्रिकी 9, b बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो प्यारे साथियों अभी यह आया a का मान और b का मान। तो प्यारे साथियों a का मान 2 आया है और b का मान प्यारे साथियों 3 आ गया। तो अब बताइए, जब किसी से हम पैसा उठा लेते हैं कुछ ना कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद ले जाके वापस करते हैं, तो उसी प्रकार से लिखेंगे a और b का मान लौटाने पर, a और b का मान लौटाने पर। तो a और b का मान लौटा दीजिए। तो a का मान कितना था, 1/x, 1/x। a का मान कितना आया है, 2। आप लिख लेंगे 2। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए 2/1 लिख सकते हैं ना। तो अब त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 करने 1 और 2 गुणे x बराबर कितना, 1 हो जाएगा। x बराबर 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं x का राइट आंसर 1/2 हो गया।
या प्यारे साथियों 1/x है और 2 है, केवल 2 के नीचे 1, इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, तभी तो हमारा आंसर आ जाए। चाहे जिस प्रकार से आपको सुविधाजनक हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और जब अब b का मान लौटाएंगे तो b हमारे पास क्या है प्यारे साथियों, b का मान है यानी कि 1/y बराबर 3 है, तो 3 के नीचे 1। अब देखिए इसको उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए, इसका दोनों का भी व्युत्क्रम करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से काम कराइएगा तब वो आंसर उतना ही आएगा जितना तिरिया गुणा करने पे होगा। अतः प्यारे साथियों लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 इसका राइट आंसर होगा। यही रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। तो अब आइए अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7। दूसरा है 1/x + y माइनस 1/x - y बराबर 1, जो उत्तर प्रदेश 2011 या चयन पेपर में आया था। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे साथियों। आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे साथियों आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्या है प्यारे साथियों, मान लेंगे, माना 1/, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए हर इसका देखिए x + y, इसका भी हर x + y है, इसका हर x - y है, इसका हर x - y है, सेम ही रहेगा हर। इस कंडीशन में, इस प्रकार के प्रश्न में सेम ही रहेगा हर, जो होगा नीचे जो दिया रहेगा हर के रूप में वह सेम ही होगा। देखिए सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/x + y बराबर हम लिख सकते हैं a, तथा 1/x - y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों b। तो मान रखिए अब इसमें तो हो जाएगा a + b बराबर 7। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, उसी प्रकार से इसको मानेंगे a - b बराबर 1, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को गौर से देखिए और ध्यान से देखिए। क्या देख रहे हैं, दोनों का गुणांक सेम है, लेकिन b को हटाना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, तो दोनों असमान चिन्ह हुए। जब प्यारे साथियों दोनों असमान चिन्ह हो जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आज जब समान चिन्ह हो जाएगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका यही कंसेप्ट है, बार बार हम दोहरा रहे हैं, बार बार इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को समीकरण 1 में लिखेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पे तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर 7, a - b बराबर 1, समीकरण 1 और यह समीकरण क्या है 2। अब क्या करने पे, जोड़ने पे लिख देंगे जोड़ने पर, तो यहाँ से कट जाएगा। a 2a बराबर 7 1 8, तो a बराबर 8/2, 2 चौके 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए तो b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर 4 मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए प्यारे साथियों 4 + b बराबर 7, तो b बराबर 7 - 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3। तो b का वैल्यू भी आ गया प्यारे साथियों, 3 आ गया। a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों वैल्यू प्राप्त हो गया। जब दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाएगा प्यारे साथियों, अब मान क्या कीजिए, लौटा दीजिए। लौटाने पर तो लिखेंगे a तथा b का मान क्या करने पे, लौटाने पर। तो लौटाएंगे प्यारे साथियों तो क्या हो गया, आइए देखते हैं। तो a का मान कितना था प्यारे साथियों, a का मान है 1/x + y बराबर a। यह a का मान है, बराबर कितने होगा, 4 के। तो 4 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, तो तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 4y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3।
उसी प्रकार से बी की वैल्यू को 1/1 x माइनस वाई बराबर कितना है प्यारे साथियों 3, तो गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 1, इसके नीचे 1 लेंगे 3 गुणा होगा तो हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करेंगे। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करेंगे तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर कर देंगे। देखिए कैसे जानेंगे कितना बनाना है, तो देखिए मान लीजिए हमको y के गुणांक को बराबर करना है तो y का गुणांक और y का गुणांक दोनों समीकरणों को y के गुणांक का लॉसन निकाल लीजिए, तो 4 और 3 का लॉसन निकालिएगा तो 12 होगा। तो जान लीजिए 4 को भी 12 बनाना है, 3 को भी 12 बनाना है। तो अब आपको आसानी पूर्वक पता कर सकते हैं 3 चौक को 12 यानी 3 और 4 3 12 4, यानी कि जहाँ 4 होगा जिसका गुणांक 4 होगा उसमें 3 से गुणा करेंगे और जिसका गुणांक 3 होगा उसमें किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर तो समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर तो करिए गुणा, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 4x प्लस 4y गुणे 3 बराबर 3 गुणे 1, तो 4 3 12x प्लस 12y बराबर 3, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 3x माइनस 3y गुणे 4 बराबर 4 गुणे 1, तो 4 3 12x माइनस 12y बराबर 4, यहाँ समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 6। अब समीकरण 5 को देखिए और समीकरण 6 को देखिए। y का गुणांक भी बराबर है, x का गुणांक बराबर है, लेकिन प्यारे साथियों जो समीकरण 5 का x के गुणांक का जो चिन्ह है प्लस है, समीकरण 6 के x के गुणांक का जो चिन्ह भी प्लस है। तो अगर x वाले को हटाना रहेगा तो घटाने पे होगा, अगर y वाले को हटाना रहेगा तो जोड़ने पे होगा। तो जोड़ना ही बहुत सरल होता है। तो लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6 को क्या करने पे जोड़ने पर जोड़ दीजिए प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 3, 12x माइनस 12y बराबर 4, यहाँ पे समीकरण 5 मिला, यहाँ पे समीकरण 6 मिला, जोड़ने पे तो लिख दीजिए यहाँ पे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे जब प्यारे साथियों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस माइनस वाला कट जाएगा, 12 12 24x बराबर 7, तो 24x बराबर प्यारे साथियों हो गया 7, तो x बराबर तो 7/24, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया x की वैल्यू। यहाँ पे क्या मिल गया x की वैल्यू, यानी कि पहला आंसर आ गया। अब प्यारे साथियों अब क्या करेंगे y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण नंबर 3 में या तो समीकरण नंबर 4 में या तो समीकरण नंबर 5 में हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे समीकरण 3 ही में रखिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 3 में x बराबर 7/24 मान क्या करने पे रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों, देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पे देखिए 4 गुणे 7/24 प्लस 4y बराबर 1, 4 से काट लीजिए 6 चौको 24। तो प्यारे साथियों हो जाएगा अब 7/6 प्लस 4y बराबर 1 हो गया। तो प्यारे साथियों 4y बराबर 1 माइनस 7/6, तो 4y बराबर 6 एकन्ने 6 का इसमें गुणा कीजिए, 6 एकन्ने 6 माइनस 7/6, 4y बराबर 6 में से 7 जाएगा 1/6, वो भी माइनस में,
माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दीजिए गौर से। तो 4y बराबर -1/6, तो y बराबर -1/4, यहाँ पे गुणा कला इधर आएगा तो कहा जाएगा भाग 6 चौको 24, यानी कि 4 गुणे 6 यानी कि -1/24। यह रहा हमारा y का मान। तो लिख सकते हैं अतः x = 7/24 और y = -1/24 इस प्रश्न का राइट आंसर है। गौर कीजिएगा सवाल में, इस प्रकार से सवाल को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।